इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे परिवार के बीच में हैं जिन्होंने योग के माध्यम से हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य दिया है। योग आपको संस्कार में मिले हैं, पीढ़ियों से ये सेवा इस परिवार में चली आ रही है। और एक बड़ी उपलब्धि ये है कि जब आपकी परिवार में जो बहू आई वो भी योग के मामले में बहुत विशेषज्ञ हैं। और ये जो बहुत सारे मेडल्स और ये सील आप लोग देख रहे हैं, ये भी आपकी ही उपलब्धि है। आप मोनू तिवारी, आपका बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आप फिट दिखाई दे रहे हैं और जो आपके चेहरे का तेज है, वो निश्चित तौर से कई सारे जो योग की विषय हैं उनको समेटे हुए। और आपने योग क्लास भी अभी शुरू की है, क्योंकि हम लोग 10 मार्च को एक महिला सम्मान समारोह देवास में आयोजित करने जा रहे हैं। और उसमें हम ऐसी महिलाएं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत उपलब्धि जिन्हें हासिल की है, उसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। एक छोटा सा परिचय तिवारी परिवार का हमारे स्थानीय संपादक केतन उपाध्याय जी से। नमस्कार। हम जिस स्थान पर खड़े हैं वहाँ हमारे सामने मोनू तिवारी जी हैं। मोनू तिवारी जी वो शख्सियत थे जिन्हें योगा विरासत में मिला हुआ है। बचपन से योग के प्रति रुचि, और जब ससुराल आई, आप गुना से देवास एक ऐसे परिवार में इनका आगमन हुआ बहू के रूप में, जिनका नाम देवास में लोकप्रिय नहीं बड़ी श्रद्धा के साथ दिया जाता है। वो नाम है डॉक्टर बीके तिवारी, योगाचार्य, वेदाचार्य। अपने आप में एक बड़ी विभूति के घर आना और उनके योग संस्कार को आपने उनकी पारिवारिक परंपरा जिसे कह सकता हूँ मैं, कि उस परंपरा को एक साधक के रूप में आपने स्वीकार किया। और उनके निर्देशन पर आपने दिल्ली में जाकर के बड़ी ट्रेनिंग ली और योग के शिक्षण के लिए आपने इंदौर में भी जाकर के वो विधिवत शिक्षा की। और आज देवास को योग शिक्षक के रूप में बड़ी सौगात है मोनू तिवारी जी। जैसे वो संगीत में विरासत में होता है, फिर वो आगे चलते हो जाता है। ऐसे ही आपको योग विरासत में मिला और अब जो है आप उसको और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कब ये शुरुआत हुई, से आप बताइए। मेरी शुरुआत तो वही थी जब मैं शादी करके आई थी, तो पापा को देखा कि ये योग शिविर लेके यहाँ पे सरस्वती जगह जगह योग शिविर लेते थे। इनका दिनचर्या बिल्कुल योग के कारण समय पर सोना, समय पर उठना, मतलब बहुत अच्छा लगता था मुझे। और इंटरेस्ट आया कि मैं भी इस तरह से योग से जुड़ूँ। फिर मैं पापा ने मुझे डिग्री का कोर्स करवाया 2021 में। इंदौर चौधराम कॉलेज से मैंने डिग्री कोर्स किया, योगा में MA किया। उसके बाद क्लासेस शुरू कर दी। शादी के पहले योग के विषय में आप कुछ जानते? हाँ, मुझे खूब इंटरेस्ट था। अच्छा, इंटरेस्ट था। और फिर ये और जागरूकता और ज़्यादा बढ़ गई। योग गुरु मिल गए मुझे। यहाँ आप कहाँ क्लास लेती हो, किस तरह क्लास लेती हो, क्या यहाँ का देवास का बिल्डिंग है? यहाँ पर मैं घर पर लेती हूँ क्लासेस। सुबह 5:30 बजे से शुरू हो जाती है मेरी क्लास। 5:30 से 6:30 एक बैच है, और उसके बाद 7:30 से 8:30 बैच है। PNP में लेती हूँ मैं, यहाँ के रेस्ट हाउस में लेती हूँ। महिलाएं आती हैं वहाँ पर 5 से 6। और उसके बाद PNP के बाहर एक विजय ज्योति स्कूल है, वहाँ पर 6 से 7 वहाँ पर क्लासेज लेती हूँ। सभी आयु वर्ग के बच्चों की एडवांस क्लास करवाते हैं, महिला पुरुष सभी आते हैं। और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे योग में, बहुत अच्छा, सभी को अच्छा वो मिल रहा है। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे सर्टिफिकेट, सम्मान पत्र, मेडल्स ये सब लगे हुए हैं। ये उपलब्धि क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। ये कुछ योग के सर्टिफिकेट हैं, कुछ रनिंग के हैं। रनिंग वगैरह करती हूँ मैंने। 42 किलोमीटर रनिंग की हुई है, फुल मैराथन 21 किलोमीटर। अभी पिछले संडे को 21 किलोमीटर किया था, उसी के सर्टिफिकेट हैं। अच्छा, योग में निश्चित तौर से अपने आप में बहुत बड़ी कई सारी ऊर्जाएं उसमें समेटे हुए हैं। आपकी उम्र क्या है? आप जिस तरह से फिट दिखते हैं, आप भी योग करते हैं जी। क्या उम्र है आप? मेरी 45 प्लस है।
लेकिन आपकी ऊर्जा है वो हमें बहुत अद्भुत दिखाई देती है। और अभी हमें ये सब योग का असर है। तिवारी साहब ने बताया कि आप जो है इतनी सब सेवाएं भी दे रहे हैं और घर के काम भी संभालते हैं। सब ये योग के कारण। ये कई महिलाओं का रहता है कि हम इतनी व्यस्त हैं तो काम नहीं करें, घर में माइयाँ रहती है, हाँ। वो काम करती है। आपने यहाँ किचन में हमने देखा कि आपने चाय भी पिलाई, आप किस तरह से इस कार्य को कर लेती है। और मतलब ये है कि योग से सब कुछ संभव है। योग से सब हाँ हाँ, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। योग से एनर्जेटिक रहते हैं, कभी थकान नहीं लगती। और गेमों में ये रहता है, फुटबॉल वगैरह ये सब क्रिकेट वगैरह, उनमें हमारा शरीर थकता है, लेकिन योग में ये है हमें ऊर्जा मिलती है, कभी भी थकान फील नहीं होती, ऐसा लगता है करते रहो बढ़िया। अच्छा, आपकी दैनिक दिनचर्या क्या है? कैसे ये सब संभल पाता है कि घर भी है, क्लास भी है और भी योग सिखाना है? हाँ, ये कैसे मेंटेन होता है? ये है कि घर में सभी का सपोर्ट है मुझे, मम्मी पापा बड़ों से लेके छोटों तक का सभी का सपोर्ट है। और योग की ऊर्जा है। योग की ऊर्जा। कितने बजे आप उठ जाते हैं? मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि 5:30 बजे बैच लेना होता है। अच्छा। योग साधक आ जाती है 5:30 बजे, 4 बजे। और आइए, आपका भी स्वागत। बहुत सपोर्ट है, इनका विशेष सपोर्ट है मुझे। चंद्रशेखर जी आपके पतिदेव। हाँ, योग की डिग्री मैंने इन्हीं के कारण की है। चूँकि आप व्यास जी आप IT में इंजीनियर हैं और उसके बावजूद भी आप योग को महत्व देते हैं, आप भी योग करते हैं, तो ये अभी बताया गया। और आप किस तरह से अपनी श्रीमती का सहयोग करती हैं? देखिए, इसका इंटरेस्ट था तो मैंने इसको जो है परफेक्ट डिग्री के लिए सपोर्ट करा, पापा का सपोर्ट से, पापा के आदेश से। और देवास से ये जो है सुबह 5 बजे घर का बच्चों का खाना बनाने के बाद बस से इंदौर जाती थी, और इंदौर में जो है इसने डिग्री कोर्स करा, तो लगभग 75% से इसने इसकी योगा की डिग्री कंप्लीट की। और उसके बाद इसने इसके क्लासेस की। रनिंग में भी हम दोनों साथ में ही दौड़ते हैं, एक पॉइंट भी हम आगे पीछे नहीं होते। पूरे समय जो है वो रनिंग में भी हमने 3 बार 42 किलोमीटर दौड़े हैं, कई बार हम 21 किलोमीटर दौड़े हैं, पर हम जो है दोनों जने साथ में ही दौड़ते हैं। वैसे एक बात कहूँगा कि गृहिणी जरा सा इतना थोड़ा सा काम कर रही योग का या शारीरिक काम कर रही, उसमें थकान महसूस हो जाती है, उनकी शिकायत थी कि मैंने इतना काम किया है, परंतु यहाँ एक ऊर्जा योग के कारण जो एक बड़ी ऊर्जा दिखाई, वो अपने आप में एक अद्भुत बात है। अभी एक सेंटर भी आपने खोला है जी, कहाँ पर? यहाँ पर विजय ज्योति स्कूल। वहाँ की क्या टाइमिंग है और क्या प्रक्रिया है योग सिखाने? यहाँ पे 5 से 7 है, 5 से 7। अभी लोग आ रहे हैं? हाँ, बच्चे आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। और बच्चों को एडवांस क्लासेस करवाती हैं, जैसे योगासन स्पोर्ट्स में ले लिया है योग को, तो उनकी एडवांस क्लास करवा रहे हैं। मतलब अपने गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कार्य करा कि योगा को ऐसे स्पोर्ट्स ऐड कर दिया। तो आप मतलब जिस तरीके से जो दूसरे गेम्स में व्यक्ति परफॉर्म करता था, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे जाता था, उसी तरीके से योग भी एज ए स्पोर्ट्स ऐड हो गया। एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये जी कि आप एक्चुअली ट्रेड योगाचार्य हैं, तो क्या देवास में और भी महिलाएं ऐसी जो ट्रेंड होकर के, जो डिग्रियाँ लेकर के और ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद जो है इस तरह का योग सिखाना शुरू किया है? ऑथराइज ट्रेनिंग तो जहाँ तक मेरा नॉलेज में है कि डिग्री, परफेक्ट डिग्री लेके तो इन्होंने किया है। बाकी लोग जो है कहीं से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं, लेकिन ऑथराइज विश्वविद्यालय की डिग्री लेके करने वाली महिला मेरी नज़र में भी निश्चित तौर से। जब लोग जीवन में योग को अपनाएं, इसके लिए हमारे जो कई सारे दर्शक हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज? मैं यही बोलूँगी कि अच्छे ऊर्जावान रहने के लिए सभी योग को करें, और महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी योग से अधिक जुड़ें। यही बोलना चाहूँगी। एक आध योग का डेमो आप हमारे दर्शकों के लिए दे सकते हैं? छोटा सा एक डेमो आपका हो जाए जी। पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे, करके दिखा रहे हैं। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे, ये नहीं कि झटके के साथ एक साथ, बिल्कुल धीरे धीरे। पहले 90 डिग्री पर आए तो और श्वास छोड़ते हुए और प्रश्वास के साथ हमने दोनों हाथों को पैरों के आसपास, हथेलियों का दबाव आसन की ओर है और नितंबों का विचार ऊपर की ओर, गर्दन बिल्कुल ढीली,
बस अब बिल्कुल श्वास पर ध्यान। होल्डिंग सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें होल्ड करके वापसी भी महत्वपूर्ण है। जैसे गए थे श्वास के साथ हाथ ऊपर छोड़ते हुए रिलैक्सेशन जरूर अवश्य हर एक आसन के बाद करना चाहिए। रिलैक्सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया, क्या बात। पश्चिमोत्तानासन करते हैं। ये कौन सा आसन था जो आपने अभी किया है? पादहस्तासन। इसमें हमारे स्पाइन पर बहुत अच्छा खिंचाव हो रहा था, मेरुदंड पर, और लोअर एब्डोमेन जो मसल्स हैं उन पर दबाव आ रहा था। जब हम इस तरह से झुक रहे थे, दबाव आ रहा स्पाइन पर, बहुत बढ़िया खिंचाव आ रहा। इसी का बेड के वाला पोज कर इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।